एक दिन जामवंती का पुत्र सांब घूमता घूमता दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के स्वयंवर में पहुंच गया। दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मणा समित जिंजयो स्वयं वरस्थामरत सांबो जाम्बती सुतः। जामवंती का पुत्र सांब घूमता घूमता खेलता कूदता दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के स्वयंवर में पहुंच गया, जहां लक्ष्मणा सांब को वरमाला डालना चाहती। दुर्योधन जानता था कि ये कृष्ण का पुत्र है। कृष्ण से द्वेष करने के कारण उसने अपनी पुत्री को ऐसा करने से रोक दिया। जब सांब ने इसका प्रतिकार करना चाहा तो उसे बंदी बना के कारागार में डाल दिया। भगवान को मालूम पड़ा, भगवान सेना लेके जाने लगे तो बलराम ने रोका कि भैया तुम मत जाओ, मैं जाता हूं, मैं सांब को लेकर के आऊंगा। भगवान ने कहा भैया अकेले सांब को नहीं, लक्ष्मणा सहित सांब को। यदि अकेले सांब को लेने जाते हो तो आप कदापि ना जाएं, मैं जाऊंगा, दोनों को लाऊंगा, अन्यथा आप जाएं तो दोनों को लेकर आना। बलराम जानते कि यदि कृष्ण गए तो युद्ध हो जाएगा, स्वयं गए हैं। हस्तिनापुर की सीमा के बाहर डेरा डाल करके रहे। दुर्योधन को मालूम पड़ा, दौड़ा दौड़ा आया, प्रणाम किया, कही बलराम ये कौन सा प्रेम व्यवहार रखा तुमने? अरे हस्तिनापुर के निकट आके घर नहीं आए, यहाँ डेरे में रह रहे हो। आप तो मेरी चाची के भतीजे हो, मेरे गुरु हो, मुझे गदा युद्ध सिखाया है, मेरे मित्र भी हो। अरे किसी भी नाते का मान रख लेते। बलराम जी ने कहा तूने तो बहुत मान रखा है, क्या ये संबंध तेरे पास नहीं है? तू नहीं जानता कि सांब मेरा भतीजा है, कृष्ण का पुत्र है, तो उसने हमें कारागार में डाल दिया है। जा सांब और लक्ष्मणा लाकर मुझे दे दे। ये सुनते ही अट्ठास मारता हुआ दुर्योधन उठा है और कहने लगा बलराम मैं तो आदर भाव से तुमसे मिलने चला आया, क्या तुम लक्ष्मणा और सांब कहते हो? लक्ष्मणा छोड़ो, मैं सांब भी अब तुम्हें प्रदान नहीं करूंगा। ऐसा कह डेरे से बाहर निकला। बलराम को क्रोध आया, हस्तिनापुर की भूमि में हल गाड़ करके झटका दिया है। हस्तिनापुर जगमगाने लगा, भीषण गर्जना हुई है। कौरव पक्ष की स्त्रियां जो गर्भवती थीं उनके गर्भ खंडित हो गए हैं, गर्भपात हो गया है। हस्तिनापुर गंगा की ओर झुक गया है। वह दौड़ी दौड़ी अपने स्वामियों के पास गई, हे नाथ आप बलराम के क्रोध को नहीं जानते, वह हस्तिनापुर को गंगा में डुबो देंगे, उन्हें आप सांब और लक्ष्मणा प्रदान कर दो। दुर्योधन भयभीत हुआ, सांब लक्ष्मणा को लेकर हाथ जोड़कर बलराम के पास गया है। बलराम उन दोनों को लेकर द्वारका आए हैं। द्वारका को दुल्हन की तरह सजाया है और विवाह का उत्सव मनाया है। बोल भक्त भगवान की जय।